नमस्कार बच्चों और दोस्तों, ये नवीं गणित है। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 इसका दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को देख लीजिए। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है और इसमें सभी में बार है। इस तरह से बार है सभी डिजिट में। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, यानी कि भाग बिना किए आप बता सकते हैं कि 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यानी किसका अनुस्वार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। इस तरह से अब हम जानते हैं, यहाँ पर दिया गया है 1/7 बराबर 0.142857 है। अब हमको 2/7 का निकालना है, तो 2/7 बराबर कर दीजिए 2 गुणे 0.142857। तो इसको गुणा करने पर अनुस्वार आता है, बराबर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, यहाँ लिख लेते हैं 2/7 बराबर 0.285714 और इसमें बार। इस तरह से इसी का जो है पुनरावृत्ति यानी कि दोहराव बार बार होगा ये सभी डिजिट का। जैसे कि यहाँ तक आ गए, अब पुनः जो है रिपीट होगा 2, 8, 5, 7, 1, 4। ये अनुस्वार में लंबा इस तरह से आता रहेगा। यही है अनुस्वार, बहुत ही आसान है, इसको गुणा करना है बस। और एक देख लीजिए 3/7 का 3/7 बराबर 3 गुणे 0.142857। इस तरह से गुणा कर दीजिए। इसको गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 0.142857 गुणा 3 कर दीजिए, इसका अनुस्वार निकालना है। 7 त्रिक 21 का 1 हासिल में 2 और 5 तिया 15, 15, 16, 17 का 7 और 1 हासिल देख लीजिए। 8 त्रिक 24 और 1 25 का 5 और 2 हासिल में पुनः आया और 3 दूना 6, 6, 7, 8, ये 8 होगा। और 3 चौके 12 का 2, 4 तिया 12 का 2 और 3 एकम 3 और 1 4 होगा। 3 एकम 3 और हासिल 1 4। अब दशमलव और 3 शून्यम 0 इतना होगा। 42857 तो 3/7 बराबर अनुस्वार लिख लीजिए 0.42857 और ये सभी में बार बार होगा। इसी का जो है पुनरावृत्ति होता रहेगा। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और एक देख लेते हैं, ये 4 है जो कि यहाँ लिखा गया है। अब देख लीजिए 6/7 बराबर 6 गुणे 0.142857। तो 6/7 बराबर होगा, गुणा कर दीजिए 0.857142। इस तरह से अनुस्वार ये सभी में ये बार इस तरह से ये है अनुस्वार। बहुत ही आसान है, इजी है। और ये 5/7 और 4/7 को हल कर लीजिए, आसानी से जानेंगे आप भी। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0।
अब इसका हल करेंगे। क्वेश्चन है, देख लीजिए, 0.6 में बार, 0.47 में 7 में बार है, और तीसरा क्वेश्चन 0.001, ये तीनों में डिजिट में बार है। और यहाँ पर हल, पहला को देख लीजिए, हल लिख लीजिए, हल, ये इसमें पुनरावृत्ति 0.6 में ये पुनरावृत्ति बराबर आर मान के चलिए, आर बराबर होगा, ये 1 डिजिट है इसलिए आर बराबर 1, एक ही संख्या है, 0, ये पुनरावृत्ति वाला है, बार बार दोहराव होने वाला, इसलिए यही जो है पुनरावृत्ति आर बराबर 1 होगा। ये अब हम नहीं जानते हैं कि 0.6 क्या है, तो हम इसको x मान लेते हैं, इसके बराबर x माना, लिख लीजिए, माना x बराबर 0.6 में बार है ये। अब इसके बराबर जानते हैं, इसको 0.66666 इस तरह से है, ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक। अब 10 का घात r से गुणा करना है जहां भी x हो इसका, ये जो x है, जहां भी x हो 10 का घात r से गुणा करना, ठीक, लिख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10rx गुणा x, इसको गुणा कर दीजिए, 10rx हो गया। अब ये r का मान रख दीजिए बराबर 10 घात 1 है, और x तो बराबर ये 10x ही होगा, 10x ही होगा ना, यदि इसमें 1 डिजिट है, 1, 10 का घात 1 है, तो 10x ही होगा। तब बराबर देख लीजिए, 10x बराबर x का मान रख दीजिए, 10 गुणा x का मान हमने ये देख लीजिए 0.66666, इस तरह से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर आंसर आता है 6.6666। तो ये 6 को इस तरह से लिख सकते हैं, 6 धन 0.6666, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए, ये जो है इसको 10x बराबर, ये 6 को लिखिए 6 प्लस, और इसके स्थान पर x माने हैं तो 6 प्लस x होगा। अब x को इधर ले आइए, बराबर के इधर, 10x रीड x, तो बराबर है 6 बचा है। अब इसमें घटा दीजिए 9x बराबर 6, तो बराबर होगा x एक यहीं लिखते हैं, x बराबर, यहाँ लिखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, x बराबर ये 6/9, ये 9 नीचे आ जाता है। अब इसको काट दीजिए, जब कट रहा है तो ये 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो बराबर 2/3 इसका आंसर होगा। भिन्न रूप यही होगा, ये P/Q के रूप में 2/3 आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 0.47 और इसको हल करेंगे, दोनों को हल करेंगे। देख लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन 0.47, ये 7 में बार है, ये देख लीजिए 7 में बार है, तो यहां भी उसी तरह कर दीजिए आसानी से। x बराबर मान के चलिए, यहाँ पर x बराबर 0.4777, इस तरह से इसको मान के चलिए पहला समीकरण। वो जो पहला हल करेंगे वही है, लेकिन इस तरह से हल भी आपके बुक में मिलेगा या कहीं मिलेगा, तो डिफरेंस ना हो कह के ऐसे भी देख लीजिए, थोड़ा सा अलग टाइप दिखाई देता हल है, लेकिन है वही चीज़।
x बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इसको माना ये क्या है इसे हम नहीं जानते हैं, तो x बराबर इसी को जो है 7 का रिपीट यानी कि पुनरावृत्ति बार बार है, इसलिए इस तरह इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। इसको अब ये 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.4777, इस तरह से गुणा करते हैं तो 10x बराबर, इसको गुणा कर लीजिए 4.7777, इसको मान के चलिए ये दूसरा समीकरण। इस तरह से देख लीजिए, इसे भी देख लीजिए। अब हम जानते हैं कि इसको अब इधर देख लीजिए, इसमें जो है 10 का गुणा पुनः करेंगे हम दूसरा समीकरण में, इसमें तो इधर करेंगे तो 10 दहम 100x होगा, बराबर इधर 47.7777 इस तरह से होगा। अब देख लीजिए 100x बराबर, इसको जो है ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इस रूप में आए, ऐसे इसको खंड कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर 43 धन 4.777, ये इस तरह से 100x बराबर 43 धन इसके बराबर 10x है। ये देखिए यहाँ पर 10x है यहाँ, तो हम यहाँ पर 10x लिखते हैं। 4.77 बराबर कितना हमने माना है, निकाला है यहाँ पर 10x, तो इसको 10x लिख सकते हैं, ये पूरे का वैल्यू 10x। अब देख लीजिए 100x ऋण 10x, इसको इधर ले आते हैं बराबर 43, यहाँ पर बचा 90x बराबर 43, तो x बराबर 43/90, ये नीचे आ जाता है, यही है आंसर। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं इजी तरीका से। और अगला देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, फटाफट में पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग देखते रहिए, सभी क्वेश्चन को हल करना जानेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, आसानी से जानेंगे। 0.001 ये सभी में इस तरह से बार है, और इसमें पुनरावृत्ति कितना है, 3 डिजिट है, 1 2 3, इसलिए यहाँ पर हम पुनरावृत्ति r बराबर कितना है 3, यहाँ पर जो पहले हल करें हैं ऐसा देख लीजिए, इस तरह से भी हल कर सकते हैं। पुनरावृत्ति r बराबर 3 है, तो x हम नहीं जानते हैं क्या है, तो x बराबर 0.001 ये बार है, तो बराबर इसको जो है हम लिख सकते हैं 0.001 यही पुनरावृत्ति है। x बराबर इतना। अब आगे, अब इसमें 10 का गुणा कर देते हैं x में, तो 10r यानी कि 10 का घात r गुणा x बराबर 10 का घात r x। अब x का मान रख दीजिए, ये r का मान, r का मान 10 का घात कितना होगा 3x। अब देख लीजिए 10 गुणा 10 गुणा 10 कर दीजिए, 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दम 100, 100 दहम 1000 होता है, तो बराबर होगा 1000x, ये x है ना, तो 1000x होगा, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 1000x बराबर x का मान रख दीजिए, 1000 को जो कहते हैं 1000 बराबर 1000 गुणा x का मान हम यहाँ कितना निकाले हैं 0.001
0.001001001 ये निकला है। अब इसको गुणा करने पर इसका आंसर आता है 1000x बराबर 1.001001 इतना, इस तरह से। अब बराबर होगा, इस तरह से आता रहेगा तो बराबर होगा। इसको अलग कर लेते हैं, जो पहला गणित में पहला हल में देख लिए हैं इसे, एक को अलग कर दीजिए, 1.001 इस प्रकार से। अब इसमें यही का पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसके बराबर होता है, लिख लेते हैं 1000x बराबर 1 प्लस ये क्या है, इसके बराबर x है तो x कर दीजिए। हमको x का मान ही निकालना रहता है, ध्यान रहे x का मान ही हमें निकालना है। ये सभी क्वेश्चन में x का मान निकालना है। तो 1000x माइनस x बराबर 1 होगा। इधर आया ये प्लस है, इधर आया माइनस हो गया तो बराबर होगा 999। इसको घटा दीजिए, 1000 में तो 999 बराबर 1, तो x बराबर हो जाता है 1/999। यही जो है आंसर है। इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर